काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी दर्शकों को मैं रमन शांडिल्य हार्दिक अभिवादन प्रेषित करता हूं। आज भक्त शिरोमणि मीराबाई रचित भजन लेकर आ रहे हैं आर्ट गुरु दासजी पुरुषोत्तम। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी दासजी पुरुषोत्तम पर मां सरस्वती ने अपनी कृपा उड़ेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे प्रसिद्ध चित्रकार हैं, संगीतकार हैं और मूर्तिकार भी। इस प्रकार विभिन्न ललित कलाओं के स्थापित गुरु के रूप में दासजी की अपनी विशेष पहचान है। ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन के अप्रूव्ड कलाकार के रूप में दासजी ने अनेकों कार्यक्रम किए। इसके साथ ही साथ मोहम्मद अजीज, साधना सरगम जैसे कलाकारों को संगीत में निर्देशित करने वाले दासजी ने दादू अमरलीला, राधा स्वामी जैसी फिल्मों में संगीत देने के अतिरिक्त 23 भजन फिल्म भी संगीत जगत को दी हैं। दास जी जितने संगीत के क्षेत्र में जाने जाते हैं उतने ही वे चित्रकारी एवं मूर्ति कला में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी बनाई पेंटिंग विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित हैं। दास जी को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के नॉर्थ जोन में जूरी सदस्य के रूप में भी कार्य करने का सम्मान प्राप्त है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के लोगो बनाने का श्रेय भी दास जी को ही जाता है। यह लोगो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था और इस लोगो के लिए उन्हें हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो आइए आज की मधुर काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें आर्ट गुरु दासजी पुरुषोत्तम। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी दर्शकों को दासजी पुरुषोत्तम का नमस्कार। आज मैं आपके सामने भक्त मीराबाई की बहुत ही प्यारी रचना मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, राधा संग करत किलोल माई जी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, मैंने लीनो अमोलक मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल
मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो मीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो गोविंद मोल। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई दूसरा ना कोई। भक्त शिरोमणि मीराबाई के सिवाय कौन होगा जो इस विद्रोही अंदाज में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, अपनी भक्ति की आवाज़ बुलंद कर सकता हो। भारतीय संस्कृति में राधा और मीराबाई दो ही ऐसे नारी पात्र हैं जिनके विवाहेतर प्रसंगों को जनमानस ने अपनी मुखर स्वीकृति दी। इसमें भी राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम आमतौर पर मौन ही था, किंतु मीरा ने अपनी कृष्ण भक्ति एवं प्रेम को कभी छुपाया नहीं और मीराबाई ने हमेशा बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के अपने अंतर्मन की भावना को प्रकट किया। वर्ष 1498 में जोधपुर के कुड़की ग्राम में जन्मी मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के शाही राजपूत परिवार में हुआ। युद्ध में पति एवं ससुर की मृत्यु के बाद मीरा, जो बचपन से ही कृष्ण के रंग में रंगी हुई थी, पूरी तरह कृष्णमय हो गई। साधु संतों से मेल मिलाप, मंदिरों में जाकर भजन गाना आदि शाही परिवार एवं तत्कालीन सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध खुले विद्रोह का ऐलान था। एक भजन में मीरा अपने प्रेम और विद्रोह को कुछ इस प्रकार व्यक्त करती हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अगर लोक कथाओं की माने तो तात्कालिक राणा ने मीरा की हत्या का प्रयास किया। एक बार विष का प्याला भेज तथा दूसरी बार फूलों की टोकरी में विषैला सर्प भेज, मगर दोनों ही बार मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा ने अपनी इस स्थिति को अपने भजन विष का प्याला राणा भेजो के माध्यम से बयां किया। वैसे तो मीराबाई के नाम से हजारों भजन भारतीय समाज में गाए जाते हैं, किंतु वास्तव में उन्होंने कुछ सौ भजनों की ही रचना की थी। लेकिन भक्ति, प्रेम तथा अन्य मानवीय भावनाओं की एक बहुत लंबी रेंज हमें उनके भजनों में नजर आती है। उदाहरण के तौर पर उनका भजन हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, उनकी मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करता है। मीरा प्रेम, भक्ति, आज़ादी, विद्रोह की एक ऐसी प्रतीक हैं जिनके मुकाबले कबीर के अलावा शायद ही कोई और संत कवि खड़ा हो सके। इसी कारण सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रेम अम्बोध पोथी में 16 भक्त कवियों में मीरा को सम्मिलित किया। किंवदंती के अनुसार अंत में मीरा अपने दिव्य प्रेमी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में समा गई और इस प्रकार मीरा अपने उस प्रेमी पति से जा मिली जिसे वह इस संसार में प्राप्त नहीं कर सकती थी। भक्त मीराबाई को हमारा शत शत प्रणाम।